यहाँ से हमें पढ़ना है, वहाँ पर जगह नहीं थी, मैंने यहाँ पर इसको कंटिन्यू कर दिया है। देखिए उस पेज पर कहाँ तक हमने कवर कर दिया था, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। ये आ गया कि पोस्ट मास्टर अदर्स लुक्ड सैड। अब यहाँ से पढ़ेंगे कि हर कोई दुखी लग रहा था एंड हॉसर, और हॉसर जितनी बार भी लिखेंगे कैपिटल एच से लिखेंगे। अगर स्मॉल एच हो गया तो 1 सेकंड में नंबर कट जाएगा, प्रॉपर नाउन है ये। एंड हॉसर हैड ब्रॉट, और हॉसर लाए थे, पास्ट परफेक्ट का रूल लगा, सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हॉसर लाए थे एन ओल्ड प्राइमर, एक पुरानी प्राइमरी की किताब। प्राइमर कैसे कहते हैं? प्राइमरी की किताब, ए बुक फॉर प्राइमरी क्लासेस। अपनी प्राइमरी की किताब लेके आए थे। थम्ड एट द एजेस, जो थम आप जानते हैं, द एजेस कोने। ये कई बार कुछ लोग अपनी बुक्स के पेजेस को जो है अंगूठे से लिख करके यूँ करके खोलते हैं, ऐसे करके खोलते हैं तो वो मुड़ जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं, तो उसको कहा है थम्ड एट द एजेस। मुड़े हुए पन्नों को, ख़राब हुए पन्नों को के एरिया को कहा थम्ड एट द एजेस। तो ये वो एक्सप्रेशन है जो एक्सप्रेशन में पहले एक बार मैं क्लियर कर चुका हूँ। एंड ही हेल्ड, और वो इसको थामे हुए थे, यानी अपनी प्राइमरी वाली किताब को थामे हुए थे। होल्ड थामना, पकड़े रखना, आयोजित करना भी होता है। किसी सभा या मीटिंग को आयोजित करते हैं, उसके आयोजन करने को, उसको आयोजित करने को भी होल्ड कहा जाता है। तो वो इसको थामे हुए थे ऑन हिज नीज, अपने घुटनों पर, अपनी किताब को अपने घुटनों पर थामे हुए थे। विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स, ग्रेट इस्तेमाल किया गया है बड़ा, स्पेक्टिकल्स चश्मा। स्पेक्टिकल्स सारे बच्चे जानते ही चश्मे को कहते हैं। ये रहा चश्मा, चश्मा सब जानते ही हैं, और इसकी ये 2 लेग्स हैं। तो मैं यहाँ एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारे बहुत सारे बच्चों को ग्रामर का एक रूल पता नहीं है कि देखिए चश्मा एक है फिर भी एस लगा, क्यों? इसका रूल बताता हूँ, जल्दी से बता दूँ, बहुत काम आएगा ये। कि जब कोई चीज़ हमारी 2 चीज़ों से मिलकर एक बनती है तो उसके साथ एस लगता है। जैसे यहाँ देख लीजिए, चश्मे की ये 2 लेग्स से मिलकर के एक चश्मा बना तो एस लगेगा, चाहे एक ही क्यों ना हो या प्लूरल होगी वो चीज़, तब तो एस लगना ही है। अब जैसे मैं कुछ और वर्ड्स आपको बताता हूँ, जैसे हमने कहा टोंग्स, क्या कहा? टोंग्स। चिमटा, टोंग्स के भी 2 लेग्स, 2 फलके होते हैं, आइटम एक, एस लगेगा। चिमटी, फोरसेप्स, FORCEPS, चिमटी एक, 2 फलके होते हैं और उनसे मिलके बनती है तो एस लगेगा एक के लिए भी। इसके बाद हमने कहा बाइनोक्यूलर्स, जो वो 2 लेंस वाली दूरबीन होती है उसको बाइनोक्यूलर्स बोलते हैं, तो एक के लिए भी एस लगेगा। ठीक है क्या नहीं? इस तरह से एस लगता है। और चलो एक वर्ड और ले लेते हैं, सीजर्स, SCISSORS, सीजर्स, कैंची, एक के लिए भी एस लगेगा, सीजर, कैंची। अब हमारा वर्ड आ गया ट्राउजर्स, पाजामा। ट्राउजर्स, पाजामा, एक होगा तब भी एस लगेगा, क्योंकि पाजामे में भी 2 लेग्स होती हैं या 2 लेग्स का कपड़ा होता है। हॉसर सर का चश्मा लाइंग पड़ा हुआ था एक्रॉस, आर पार। एक्रॉस का मीनिंग क्या हुआ? आर पार द पेजेस के पूरे दोनों पेजेस पर उनका चश्मा फैला हुआ था। तो अब हम आपको एक ये बात ये बता दें कि यहाँ पर हमारे पास वर्ड नीज है, बहुत आसान वर्ड है और सारे बच्चे जानते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए जैनो हमने वो वर्ड दिया है और यहाँ पर डेफिनेशन भी दी है। हिंज, चूल जिस पर कोई चीज़ घूमती है, जॉइंट जोड़ खाली। इन द ह्यूमन लेग, मानव टांग के अंदर, कनेक्टिंग जोड़ता है जो जोड़ने वाला, द टिबिया
टिबिया होती है पिंडली की बीच वाली बड़ी हड्डी। टिबिया विद एंड फेबुला, फिबुला और टिबिया से जुड़ा होता है, या विद द फीमर थाई बोन, मोटी वाली हड्डी कूल्हे और नी के बीच में जो होती है उससे जुड़ा होता है, विद द फीमर एंड पटेला, और गोल ढक्कन जो होता है घुटने का उसको कहते हैं पटेला या नी कैप। तो अब हम चलते हैं, आपको एक नी का चित्र मैं दिखा देता हूँ, सब जानते हैं। मैंने बताया था ये हमारा घुटना है, ये हमारी पिंडली है, बड़ी हड्डी टिबिया ये रही, उसके साथ चलने वाली फिबुला ये रही, ये हमारी थाई बोन कूल्हा यहाँ पर हो कूल्हे, और ये घुटना इसके बीच की मोटी हड्डी, और ये रहा हमारा पटेला यानी नी कैप जो छोटी दिखाई है ताकि इसको समझाया जा सके। तो बताना ये है इस डेफिनेशन या एक्सप्लेनेशन के मदद से कि जिन वर्डों की डेफिनेशन के सेम वर्ड्स या सिनोनिम्स हमारे पास नहीं होते, हम उनको फिर डिफ़ाइन करते हैं, तो उनकी डेफिनेशंस देनी पड़ती हैं। अब आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर आप 100, 200, 1000, 500 वर्ड्स की डिक्शनरी से डेफिनेशंस याद कर लेंगे तो फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हुए लगेंगे, अगर आपके टेंसेस और एक्टिव पैसिव रेडी है तो, या प्रीपोजिशन रेडी है तो। ठीक है कि नहीं? अब हम चलते हैं आगे। और चलो एक बात और कह दूं कि इस कोर्स यानी जो करिकुलम हमारा अब चल रहा करंट, इससे पहले वाले करिकुलम के अंदर, उस कोर्स के अंदर एक क्वेश्चन हुआ करता था जिसमें कई वर्ड्स होते थे और उन वर्ड्स को डिफ़ाइन करना होता था और उनकी डेफिनेशन देनी होती थी। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन हुआ करता था वो, जो हमने अब तक पढ़ लिया। उस पर हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट थिंग सरप्राइज्ड फ्रेंड्स मोस्ट इन द क्लासरूम दैट डे। उस रोज़ क्लासरूम के अंदर फ्रेंड्स को किस बात ने सबसे ज़्यादा हैरान किया। दैट डे, उस रोज़, द थिंग, वो बात जिसने सरप्राइज्ड फ्रेंड्स को सरप्राइज किया मोस्ट सबसे ज़्यादा, वाज द प्रेजेंस, हाजिरी या मौजूदगी थी, ऑफ द एल्डरली पीपल, बुजुर्ग लोगों की, सिटिंग, जो बैठे थे, ऑन द बेंचेस, पिछली सीटों पर, इन द क्लासरूम में, इन जनरल, आमतौर पर, द बैक बेंचेस, पिछली सीटें, यूज्ड टू बी, रहा करती थी, वैकेंट, खाली, बट दैट डे, लेकिन उस रोज़, द विलेज पीपल, गांव के लोग, व सिटिंग, बैठे हुए थे, क्वाइटली, खामोशी से, लाइक स्टूडेंट्स, छात्रों की तरह। ओल्ड हॉसर, बूढ़े हॉसर, द फॉर्मर मेयर, और भूतपूर्व महापौर, द फॉर्मर पोस्टमास्टर, भूतपूर्व पोस्टमास्टर, एंड सेवरल, और कई अदर्स, ये इतने सारे लोग बैठे थे और इनके अलावा और भी थे, हमने पीछे पढ़ा था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैड हॉसर ब्रॉड, हॉसर क्या लाए थे, इन द क्लासरूम, कक्षा में, डिस्क्राइब, वर्णन कीजिए, कंडीशन ऑफ द बुक, किताब की कंडीशन का, एंड द मैनर, और उस तरीके का, ऑफ हॉसर्स होल्डिंग, या हॉसर को किताब के पकड़ने के तरीके का वर्णन कीजिए। ओल्ड हॉसर हैड ब्रॉट, ओल्ड हॉसर लाए थे, एन ओल्ड प्राइमर, एक पुरानी प्राइमरी की किताब, थम्ड एट द एजेस, जो किनारों पर मुड़ी हुई थी या ख़राब थी, एंड ही हेल्ड, और वो थामे हुए थे, इट ओपन, इसको खुली हुई किताब को थामे हुए थे, ऑन हिज नीज, अपने घुटनों पर, विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स, अपने बड़े चश्मे के साथ, लाइंग, जो पड़ा था, एक्रॉस, आर पार, द पेजेस, पेजों के, यानी दोनों पेजों पर फैला हुआ था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, हैंड टू हैंड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना आपको कैसा लगता है ये बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है और अच्छा लगना ही चाहिए आपको। वाई हैड द विलेजर्स, गाँव के लोग क्यों कम आए थे, टू स्कूल दैट डे, उस रोज़, हाउ डिड दे लुक, वो किस तरह के लग रहे थे या कैसे लग रहे थे। द विलेजर्स, गाँव के लोग, हैड कम, आए थे, देयर, वहाँ, टू शो,
दर्शाने दियर रेस्पेक्ट, अपना सम्मान, टुवार्ड्स हेमल सर के प्रति, फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, उनकी 40 साल या 40 साल की वफादार सेवा के लिए। अब यहाँ पर हम एक बात बता दें कि 4 और 14 में स्पेलिंग में यू लगता है यहाँ पर, लेकिन 40 से लेकर 49 तक जो हमारे वर्ड्स होंगे उनकी स्पेलिंग में यू नहीं लगता। यहाँ भी नहीं लगा, ये मिस स्पेलिंग नहीं है, यहाँ पर देखेंगे, या ये वर्ड मिस स्पेल्ड नहीं है। तो 40 साल, दे वर सॉरी, उन्हें अफसोस था, दैट दे हैड नॉट गोन, कि वो नहीं गए थे, टू स्कूल, स्कूल को, रेगुलरली, नियमित रूप से या पाबंदी के साथ स्कूल वे नहीं जाया करते थे। उन्हें इस बात का एहसास था, गांव वालों को और सभी बच्चों को भी। देवर सिटिंग, वो बैठे थे, क्वाइटली, खामोशी के साथ, एंड लुक्ड, और लग रहे थे, सैड, दुखी, इन रिपेंटेंस, पछतावे में, एहसास में कि क्या गलती हो गई। रिपेंटेंस, रिमोर्स, पछतावा, मलाल, ग्लानि। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम यहां से चलेंगे। वाइल आई वॉज वंडरिंग, जब मैं आश्चर्य कर रहा था, अबाउट इट ऑल, इस सब का के बारे में, हेमल सर माउंटेड हिज चेयर, अपनी कुर्सी पर बैठे। क्योंकि उस ज़माने में ब्लैक बोर्ड के नीचे, ब्लैक बोर्ड ही होता था, ग्रीन बोर्ड बाद में आए और ये बोर्ड बाद में अब आए हैं, तो और प्लेटफॉर्म हुआ था, उसके ऊपर कुर्सी, तो सर ऊंचे लग रहे होंगे, तो ऊंची जगह कोई चीज़ स्थापित करने या स्थापित होने, बैठने को माउंट कहते हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट चोटी, माउंट का मीनिंग चोटी भी आप सब जानते हो। तो चूँकि वो ऊंची जगह लग रही होगी कुर्सी बच्चों को, तो इसलिए राइटर ने इस वर्ड इस्तेमाल किया माउंट, कुर्सी पर बैठे, माउंटेड सेट, बैठे हिज चेयर, अपनी कुर्सी पर, एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटिल टोन। यहाँ पर ग्रेव अब्र को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर रोबीली आवाज़ के लिए इस्तेमाल हुआ है, डर के लिए भी इस्तेमाल होता है, ग्रेव डर वाली चीज़ के लिए। तो रोबीली एंड जेंटिल टोन, और सज्जन आवाज़, विच ही हैड यूज टू मी, जो वो मेरे साथ इस्तेमाल किया करते थे, या उस रोबीली आवाज़ रोबीली भी थी और शरीफाना भी थी। तो उस लहजे में उन्होंने मुझसे कहा, माई चिल्ड्रन, बच्चों, मेरे बच्चों, यानी बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन, ये अंतिम पाठ है, ये अंतिम पाठ है। आई शैल गिव यू, जो मैं आपको दूंगा या मैं आपको पढ़ाऊंगा। द ऑर्डर हैज़ कम, आदेश आया है, फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से। तो उस ज़माने में प्रशिया की राजधानी बर्लिन थी और आज भी बर्लिन है। तो बर्लिन से आदेश आया है टू टीच ओनली जर्मन, के सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाए, इन द स्कूल्स, स्कूलों में, ऑफ एल्सेस एंड लोरेन, एल्सेस और लोरेन के स्कूलों में। द न्यू मास्टर, नए सर या नए टीचर, कम्स टुमारो, कल आएंगे। दिस इज़ योर लास्ट लेसन, लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपका आखिरी फ्रेंच का लेसन या पार्ट है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि आप बहुत सजग, सचेत और होशियार हो जाएं, कॉशियस हो जाएं। हमने कहा था बर्लिन, अटेंटिव, कॉशियस, सावधान, चौकस, सतर्क, सचेत, तवज्जो देने वाले बन जाएं, या हम शुद्ध उर्दू में कहते हैं मुतवज्जह हो जाएं। तो आप होशियार हो जाएं कि मैं लास्ट लेसन दे रहा हूँ, ये यादें, ये ऐतिहासिक एक तरह से लेसन होगा, इसलिए आप चौकस हो जाइए। वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स टू मी, ये वर्ड, कौन से वर्ड्स, कि आज का ये लास्ट लेसन है। ये वर्ड थंडर, आप जानते हैं बादलों की गर्जना को कहते हैं, तो ये किस तरह से आवाज़ गूंजी मेरे दिमाग के अंदर कि दीज वर्ड्स टू मी, मेरे लिए थे, गर्जना वाले वर्ड थे। ओह द रेचेस, अरे कमीने,
सही ट्रांसलेशन रेचेस का कमीने या नीच होता है, और मुझे बताना ज़रूरी था, तो आपको रिक्वायरमेंट बहुतों को होती है और हमें पता होना चाहिए वर्ड का मीनिंग। तो ओ द रेचेस, अरे कमीने, दैट वाज वॉट, ये बात थी, दे हैड पुट अप, जो उन्होंने लगाई थी, एट द टाउन हॉल, टाउन हॉल पर, कि टाउन हॉल पर जो समाचार लगा हुआ था, भीड़ जो वहाँ पर थी, ये भीड़ इस समाचार को पढ़ रही थी, ये समाचार वहाँ पर लगा हुआ था। थंडर क्लेवर, गरज, चमक, गड़गड़ाहट, उर्दू में मैंने लिखा गरज चमक, और रेचेस सॉर्डिड सेम वर्ड है, और कमीने या नीच मैंने स्पष्ट दे दिया है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अगले पेज पर चलते हैं। जो हमने अभी तक पढ़ा उस पर हमारा एक क्वेश्चन रेडी है। व्हाट डिड एम हेमल से टू द स्टूडेंट्स, हेमल सर ने स्टूडेंट से क्या कहा, विद द वर्ड्स, इन शब्दों के साथ, माई चिल्ड्रन, यानी इन वर्ड्स के साथ हेमल सर ने बच्चों से क्या कहा, इन द ग्रेव एंड जेंटल टोन, अपनी रोबीली और शरीफाना आवाज़ में, शरीफाना लहजे में अपने, एम हेमल सेड, हेमल सर ने कहा टू द स्टूडेंट्स, छात्रों से, माई चिल्ड्रन, बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन, ये आखिरी पाठ है, आई शेल गिव यू, जो मैं आपको दूंगा, मैं पढ़ाऊंगा, द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन हैज़ कम, बर्लिन से आदेश आया है, टू टीच, पढ़ाने के लिए, ओनली जर्मन, सिर्फ जर्मन लैंग्वेज, इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, एल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में, द न्यू टीचर, नए सर, कम्स, आएंगे, टुमारो, कल, दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह आपका फ्रेंच का आखिरी लेसन है, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि आप सब सजग हो जाएं, सतर्क हो जाएं, होशियार हो जाएं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट न्यूज़ वाज देयर, क्या समाचार था, ऑन द बुलेटिन बोर्ड, नोटिस बोर्ड पर या बुलेटिन बोर्ड पर, एट टाउन हॉल, टाउन हॉल पर, व्हाट ऑर्डर वाज देयर, या क्या आदेश था, फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से, ऑन द बुलेटिन बोर्ड पर, एट टाउन हॉल, टाउन हॉल पर, बिकॉज ऑफ प्रशियंस विक्ट्री, प्रशिया वालों की विजय या जीत, या उर्दू में कहते हैं फतेह की वजह से, इन द फ्रेंको प्रशियन वॉर, फ्रेंको प्रशियन वॉर में, जो रिजल्टिंग इन प्रशियंस पोजीशन ऑन एल्सेस एंड लॉरेन, जिसका परिणाम ये हुआ कि फ्रांस के एल्सेस और लॉरेन प्रशिया के पोजीशन कब्जे में चले गए, तो देयर वाज एन ऑर्डर, इस वजह से एक ऑर्डर आया, फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से, ऑन द बुलेटिन बोर्ड पर, एट द टाउन हॉल पर, दैट ओनली जर्मन, के सिर्फ जर्मन लैंग्वेज विल बी टॉट, पढ़ाई जाएगी, इन द स्कूल्स, स्कूलों में, ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, एल्सेस ऑफ और लॉरेन के स्कूलों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है, इसे भी देख लेते हैं, बहुत ज़रूरी है। व्हाट ऑर्डर हैड बीन रिसीव्ड फ्रॉम बर्लिन दैट डे, क्या ऑर्डर बर्लिन से मिला था, व्हाट इफेक्ट, क्या प्रभाव, डिड इट है, इसका पड़ा, ऑन द लाइफ, इस लाइफ पर, एट स्कूल, स्कूल की, एन ऑर्डर हैड बीन रिसीव्ड, एक आदेश वसूल किया गया था या मिला था, फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से, दैट ओनली जर्मन, के सिर्फ जर्मन लैंग्वेज विड बी टॉट, पढ़ाई जाएगी, इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, एल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में, दिस ऑर्डर, ये ऑर्डर, हैड फार रीचिंग इफेक्ट, इसके दूरगामी प्रभाव पड़े थे या थे, ऑन द लाइफ पर पड़े थे, एट स्कूल, स्कूल की, एम हेमल, वू हैड बीन
टीचिंग जो पढ़ा रहे थे फ्रेंच लैंग्वेज एट द गांव के स्कूल में फॉर द लास्ट 40 ईयर्स, पिछले 40 सालों से वुड डिलीवर देंगे हिज लास्ट लेसन, अपना अंतिम पाठ दैट डे, उस रोज़, है ना, जो उन्होंने दिया। इट वाज इन ऑनर ऑफ द लास्ट लेसन के सम्मान में, दैट एम हेमल, जो एम हेमल द टीचर हैड पुट ऑन हिज, या इसके सम्मान में, लास्ट लेसन के सम्मान में हेमल सर ने पुट ऑन, अपने बेहतरीन कपड़े, बढ़िया वाले कपड़े पहने थे। ओल्ड मैन ऑफ द विलेज, गांव के बूढ़े लोग, वर सिटिंग, बैठे थे, क्वाइटली, खामोशी से, एट द बैक ऑफ द क्लासरूम के पीछे, दे वर सैड, वो दुखी थे, उन्हें अफसोस था, एज वेल एज सॉरी, अफसोस था बस, फॉर दे हैड, इसलिए क्योंकि, फॉर का मतलब यहाँ पे लगेगा क्योंकि, दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वो अब स्कूल आगे नहीं जाएंगे। दे हैड कम टू थैंक, वो आए थे, टू थैंक, धन्यवाद देने, द मास्टर, सर जी को, फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, उनकी 40 साल की वफादार सेवा के लिए, एंड टू शो, और दर्शाने के लिए, रेस्पेक्ट, सम्मान, फॉर द कंट्री, देश के लिए, दैट वाज देयर नो मोर, कि वो इलाका उनका नहीं रहा। द टीचर एड्रेस, टीचर ने संबोधित किया द स्टूडेंट्स, बच्चों को, छात्रों को, इन ए सोलम एंड जेंटल टोन, गंभीर और शरीफाना लहजे में। ही आज उन्होंने कहा, यानी टीचर ने कहा, देम, बच्चों से, टू बी अटेंटिव, कि आप होशियार हो जाओ, एंड एक्सप्लेन्ड, और व्याख्या की, एवरीथिंग, हर चीज़ की, हर बात की, क्वाइट पेशेंटली, बड़े धैर्य के साथ। ही अपील्ड, उन्होंने अपील की, टू देम, उन सबसे, टू प्रिजर्व, कि वो बचा कर रखें, फ्रेंच को, एमंग देम, अपने में, ड्यूरिंग स्लेवरी, दास्ता या गुलामी के दौरान, इट वुड एक्ट एज की टू द प्रिजन, ये जेल की चाबी का काम करेगी। ही फेल्ट, उन्होंने महसूस किया, सो ओवरवेल्म्ड, इतना बोझल, बाय इमोशन, भावना से, या इतने भावुक हो गए, दैट ही कुड नॉट बिड फेयरवेल प्रॉपरली, कि वो सही तरीके से अलविदा भी ना कह पाए, या बिड फेयरवेल कहना, फेयरवेल कहना, अलविदा कहना, अलविदा भी सही तरीके से नहीं कह पाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां से पढ़ना ही है हमें। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा आखिरी फ्रेंच का लेसन। वाई, क्यों, आई हार्डली न्यू, मुझे तो मुश्किल से ही पता था, हाउ टू राइट, लिखना, यानी मुझे तो लिखना भी नहीं आता था, मुझे लिखना भी नहीं आता था। आई शुड नेवर लर्न, मैं नहीं सीखूंगा एनी मोर, आगे। आई मस्ट स्टॉप दियर, मुझे यहीं पे रुकना होगा। देन, फिर, ओ हाउ सॉरी आई वाज, मुझे कितना अफसोस था, फॉर नॉट लर्निंग, याद न करने के लिए, माई लेसन्स, अपने पाठ, फॉर सीकिंग, क्योंकि ढूंढता फिरता था, सीक मनी ढूंढना, तलाशना, क्योंकि मैं ढूंढने में लग जाता था, बर्ड्स एग्स, पक्षियों के अंडे। क्लास छोड़ी, बाहर जंगल में चले गए और पक्षियों के अंडे ढूंढते फिर रहे हैं उनके घोंसलों में से। तो ये करते थे फ्रेंड्स कि मैं पक्षियों के अंडे ढूंढता फिरता था, और गोइंग, स्लाइडिंग, या फिर फिसलता रहता था, ऑन द सार पर फिसलता रहता था। माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड, जो मुझे प्रतीत हुआ करती थी, सच ए नॉइजेंस, बड़ी दिक्कत या इल्लत वाली, कहते हैं बड़ी इल्लत है, वह क्या इल्लत है, क्या दिक्कत है, ये डिफ़िकल्टी को इल्लत या दिक्कत भी कहा जाता है। तो मुझे बड़ी डिफ़िकल्टी वाली जो बुक्स मुझे लगती थी, ए वाइल एगो, कुछ देर पहले, सो हैवी, और बड़ी भारी लगती थी, टू कैरी, ले जाने में। माई ग्रामर, मेरी ग्रामर, व्याकरण, यहाँ पर बहुत सारे लोग ई लगा देते हैं, जल्दी में ध्यान रखना, ए होता है। तो माई ग्रामर, मेरी व्याकरण, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और मेरा संतों का इतिहास। मैं हिंदी के हवाले से बता दूं, जब हम भी मिडिल क्लास में पढ़ते थे तो हमारे पूर्वज एक किताब हुआ करती जिसमें साधु संतों का जिक्र होता था। शायद उसी से मिलता जुलता भाव यहाँ पर है, शायद नहीं बल्कि है ही। तो मेरी मतलब संतों के इतिहास वाली किताब, वर ओल्ड फ्रेंड्स, पुरानी हो गई थी सब ये किताबें अब। नाउ दैट आई कुड नॉट गिव अप,
और ये किताबों को अब मैं छोड़ नहीं सकता था। गिव अप, त्यागना, छोड़ना। एंड एम हेमल और हेमल सर टू भी द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, कि वो जा रहे हैं, दूर हो जाएंगे, दूर होने वाले हैं, दूर हो जाएंगे, इस ख्याल ने, कि दूर हो जाने के ख्याल ने, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि मैं उनसे दोबारा नहीं मिल पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट, मुझे भुला दिया इस बात ने, ऑल अबाउट हिज रूलर, उनके फुट्टे के बारे में, एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, और वो कितने सनकी वहमी थे। क्रैंकी हमने यहाँ पर शायद आप देख लीजिए, क्रैंकी कहते हैं वहमी या सनकी को, विम्सिकल को कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं अब। क्रैंकी आ चुका, सनकी, व्हिम्सिकल, फ्रीक, एक्सेंट्रिक। और ये एक्सेंट्रिक वो वर्ड है जो आपने 10th में फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में पढ़ा था।